दूर किसी गांव में बिरजू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। बिरजू हमेशा यहाँ से वहाँ घूमा करता और काम धंधा नहीं करता था। इस वजह से उसकी बूढ़ी माँ उससे हमेशा परेशान रहती थी। अरे नालायक, सुबह से शाम तक घूमता रहता है, ये नहीं कि कहीं काम कर ले ताकि घर में कुछ रुपया पैसा तो आए। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? मेरा जन्म काम करने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। अच्छा, और ये झूठ तुझे किसने कहा? ये मुझे एक बड़े पंडित ने कहा था कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। स्वयं शिव जी ने मुझे इस धरती पर किसी बड़े काम के लिए भेजा है। हे भगवान, इस नालायक की बुद्धि ना जाने कब ठिकाने पर आएगी। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बूढ़ी माँ दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती है, जिन्हें तू आंख मीचते ही खत्म कर देता है। माँ, मैं तो कहता हूँ आप एक महान इंसान की माँ है। आप भी दूसरों के घर में काम करके मेरा मान सम्मान कम मत किया करो। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। चल निकल मेरे घर से, और जब तक तू कुछ बन नहीं जाता तब तक मेरे घर में कदम मत रख देना। अरे माँ, मुझे आप भगा रही हो? कोई बात नहीं, अब मैं जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद जब कम्मो का गुस्सा ठंडा होता है तब वो कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अब ना जाने वो कहाँ भटकेगा। उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दूसरी ओर बिरजू एक नदी के पास आकर बैठ जाता है। माँ भी ना जब देखो तब ताने देती है। अब मैं जाऊंगा नहीं घर वापस। अरे रे, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कम से कम खाना तो खाने देती। अब क्या करूं, क्या खाऊं? तभी नदी किनारे एक सांप और नेवले की लड़ाई हो रही थी, जिसे देख बिरजू कहता है, अरे ये तो सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। ये नेवला तो नाग देवता को मार देगा, कुछ करना होगा। बिरजू उस नेवले को पत्थर मारता है। नेवला जख्मी हालत में वहां से भाग जाता है और यहाँ सांप भी जख्मी था। बिरजू जल्दी से अपने हाथ में पानी भरकर लाता है और सांप को पानी पिलाता है। अचानक सांप एक इंसानी रूप में आ जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम एक इच्छाधारी नाग हो? हाँ, मैं शिव जी का इच्छाधारी नाग हूँ। मैं किसी वजह से धरती पर आया था, लेकिन तुमने निडर होकर मेरी जान बचाई और मुझे पानी भी पिलाया, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है नाग देवता कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं आज तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ। अब नाग बिरजू द्वारा की गई मदद के बदले उसे एक चमत्कारी पत्थर देता है। अरे भाई, मुझे तो लगा था मदद के बदले आप मुझे कोई कीमती चीज दोगे जिसकी मदद से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, लेकिन आप तो ये पत्थर दे रहे हो, इसका मैं क्या करूं? तुम नहीं जानते, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक चमत्कारी पत्थर है। एक चमत्कारी पत्थर? हाँ, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर को घिसकर तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन केवल 4 बार ही तुम मुझे बुला सकते हो। अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कोई कीमती चीज दोगे। खैर कोई बात नहीं। इतना कहकर नाग वहां से चला जाता है। तभी बिरजू उस पत्थर को घिसकर नाग को बुलाता है और नाग तुरंत वहां प्रकट हो जाता है। अरे, तुमने तो मुझे बहुत जल्दी बुला लिया। बताओ, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? मुझे भूख लगी है, कुछ स्वादिष्ट खाना दो। हाँ क्यों नहीं, ये लो, ये सब तुम्हारा है। बिरजू के सामने तरह तरह के पकवान हाजिर हो जाते हैं। अरे वाह, कमाल हो गया, तुम तो किसी जिन से कम नहीं हो। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी हुई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर नाग वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये जादुई पत्थर तो कमाल का है, अब दिखाता हूँ माँ को इसका कमाल। बिरजू अपने घर वापस आ जाता है। बेटा, तू आ गया, मैं तेरे लिए कितनी परेशान थी। हाँ माँ, और देखो मैं अपने साथ क्या लेकर आया हूँ। क्या? ये क्या, एक पत्थर? अरे नालायक, मुझे लगा कोई काम धंधा ढूंढकर कुछ पैसे लाएगा, लेकिन तू तो मेरा सर फोड़ने के लिए ये पत्थर लाया है। अरे मेरी भोली माँ, ये पत्थर मामूली नहीं, जादुई है, बड़ी काम की चीज है। रुको, मैं इसका जादू दिखाता हूँ। बिरजू फिर से उस नाग को बुलाता है। बताओ,
अब तुमने मुझे क्यों याद किया है? मेरी माँ को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, उन्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। हे भगवान, ये तो नाग है, वो भी इच्छाधारी नाग। कहीं ये हम दोनों को मार ना दे। माँ डरो मत, ये कुछ वक्त के लिए मेरा गुलाम है, इससे मैं जो कहूँगा वो ये करेगा। अच्छा, जिन की तरह। तो बेटा ऐसा करो, घर में कांधा, आलू, भिंडी, लहसुन खत्म हो गया है, जरा 1-1 किलो मंगवा देना। क्या माँ तुम भी ना, ये भी कोई मांगने की चीज है, कुछ बड़ा मांगो। अच्छा ठीक है, तो एक बड़ा सा कद्दू दे दो। 2 दिन हो गए हैं कद्दू की सब्जी बनाए हुए। अरे मेरी माँ तुम चुप रहो, नाग देवता आप मुझे बहुत सारा पैसा और एक अच्छा घर दे दो ताकि हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। हाँ जरूर, ये लो, ये सब तुम्हारा है। बिरजू के कहने पर उसका छोटा सा घर बड़ा और सुंदर हो जाता है। उसके पास पैसा ही पैसा होता है। नाग वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या ये कोई सपना है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना माँ, मेरा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जब मैंने उस नाग की जान बचाई तब से हम इतने अमीर हो गए। हाँ मेरे लाल, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। इस दिन के बाद पूरे गांव में बिरजू के उस जादुई पत्थर की चर्चा शुरू हो जाती है। बिरजू अपनी 2 दुआ मांग चुका था। अरे बेटा बिरजू, इतना बड़ा घर है, अब घर में साफ सफाई कौन करेगा? मेरी तो कमर में दर्द हो जाता है। माँ आप भी अजीब हो, जब घर छोटा था तब शिकायत करती थी, अब बड़ा है तो शिकायत कर रही हो। इससे तो बोलना ही बेकार है। कम्मो बिरजू के जाने के बाद जादुई पत्थर से उस नाग को बुलाती है। बताओ आपको क्या चाहिए? ये घर बहुत बड़ा है, मैं इस घर में साफ सफाई नहीं कर पाती। क्या तुम इस घर की साफ सफाई कर दोगे? क्या सफाई? भूल गए? तुमने वचन दिया है मेरे बेटे को। हाँ याद है, अभी करता हूँ। नाग कम्मो के कहने पर पूरा घर साफ कर देता है। ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं उस दिन मर ही जाता। कमर में दर्द हो गया है सफाई करते करते। अरे वहां गंदा है, साफ करो अच्छे से। अब बहुत हुआ, अब इसके बाद मैं इनकी कोई बात नहीं मानने वाला। नाग वहां से चला जाता है। ये सारा नजारा एक चोर देख रहा था। अरे वाह, अगर ये पत्थर मैं चुरा लूं तो मजा ही आ जाएगा और मुझे चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। रात के अंधेरे में चोर घर में घुसकर पत्थर निकाल लेता है और जंगल में नाग को बुलाता है। हे भगवान, तुम लोगों का बहुत हो गया है। मैं नाग हूँ, नौकर नहीं जो हर वक्त हाजिर हो जाऊं। मैं अपनी नागिन के साथ था, अब तुम्हारी खैर नहीं। सांप उस पत्थर को तोड़ देता है और चोर को डस लेता है, जिससे कि चोर की मौत हो जाती है। कल्लू एक नामी चोर था जिसे काम धंधे से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो चोरी करके काम चलाता। हे भगवान, आज बचा ले इन गांव वालों से, वरना ये मार मार कर मेरा भरता बना देंगे। आज इस चोर को छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। पकड़ो भाइयों इसे। कल्लू एक आदमी के पैसे लेकर भाग रहा था। भागते भागते वो लोगों की आंखों से बचकर एक घर में घुस जाता है। तभी एक आदमी उस घर में आकर एक औरत से कहता है, अरे बहन जी, क्या यहाँ कोई चोर आया था? काला नाटा? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई आदमी नहीं आया है। एक बार फिर से बचकर निकल गया ये। अगर अगली बार मेरे हाथ लग गया ना तो उसकी खाल निकाल दूंगा। ये कहकर आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद रेनू घर के अंदर जाती है और कल्लू को बेलन से मारना शुरू कर देती है। क्या रे, तुम्हें कितनी बार कहा है चोरी मत करो, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आती। किसी दिन तुम अपनी वजह से मुझे भी पिटवा दोगे। अरे मेरी रसमलाई, मेरी जलेबी, मुझे माफ कर दे। अब क्या करूं, गांव में कोई काम देने को राजी नहीं है। कहते हैं तू चोर है, क्या पता कब काम के बहाने हमारी दुकान साफ कर दे। जब से तुमसे शादी की है तब से मैं पछता रही हूँ। एक बार मिल जाए मुझे वो बिचौलिया जिसने फैक्ट्री का मालिक बताकर चोर से शादी करवा दी। ए खबरदार, मेरे काम को गाली मत देना। मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझी? पहले तो घर से बाहर निकलो। जब तक मेहनत से कमाकर पैसे नहीं लाओगे तब तक घर में मत घुसना। इतना कहकर रेनू उसे घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, अब मैं मेहनत से कहां से काम करके लाऊं? खैर कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास पैसे हैं, उनसे कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर कल्लू उन पैसों को लेकर एक होटल पर जाता है,
जहां वो पैसे अपनी जेब में रखकर बैठा था और खाने का बहुत सारा सामान मंगवा लेता है। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है, उसके पैसे उसकी जेब में नहीं होते। लाओ भैया पैसे दो। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ, कहाँ है पैसे? पता नहीं भाई, अभी तो जेब में ही थे, अब पता नहीं कहाँ गए। ये ड्रामा हमारे सामने मत करना, चुपचाप पैसे निकाल लो वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। हे भगवान, आज तो बुरे फंसे, ये पहलवान मेरी हड्डी तोड़कर चूरा बना देगा। उससे पहले मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। कल्लू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही होटल का मालिक कुछ गुंडों से उसे पिटवा देता है। कल्लू अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। रास्ते में उसे वो आदमी मिल जाता है जिसके उसने पैसे चोरी किए थे। उन सब से बचने के लिए कल्लू जंगल में बने एक पेड़ की गुफा में छुप जाता है। जब तक वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते मैं यहीं छुपा रहता हूँ। काफी देर तक कल्लू के न मिलने पर सभी निराश होकर लौट जाते हैं। अरे भाई, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे वो दानव रहता है। हाँ, ये वही जगह है। अच्छा ही तो है वो दानव उस चोर को खा जाए और फिर वो चोर किसी को परेशान ना कर पाए। क्या दानव? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूंगा? सभी वहां से चले जाते हैं और चोर अंदर रह जाता है। तभी उस गुफा से आवाज आने लगती है, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। जब वो पास आता है तो देखता है कि एक आदमी गुफा में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक पुतला रखा हुआ था। अब मेरी पूजा हो गई है। इस पुतले के सहारे मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा सकता हूँ। जब ये पुतला और ताकतवर हो जाएगा तो मैं इसकी ताकत के जरिए पूरी दुनिया पर राज करूंगा। क्या, एक जादुई पुतला? ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। लेकिन सूर्यास्त से पहले इसके कानों में सबसे पहली आवाज मेरी ही पड़नी चाहिए। अगर किसी और की आवाज इसके कानों में पड़ी तो ये उसी की सारी बातें मानेगा और जो वो कहेगा वही करेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इस पुतले को एक जादुई पुतला बनाया है। लोगों को दानव के डर से यहाँ आने से रोका है। ऐसी अनोखी चीज तो मेरे पास होनी चाहिए, फिर मैं इस पुतले से सारे काम करवाऊंगा ताकि मुझे चोरी ना करनी पड़े। अभी सूर्यास्त में थोड़ा समय है, तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। अघोरी के जाते ही कल्लू उस पुतले को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। सूर्यास्त होते ही उसके कान में कहता है, ए जादुई पुतले, मेरी बात सुन। आज से मैं ही तेरा मालिक हूँ। जो मैं कहूँगा वही करेगा तू। जो हुक्म मेरे आका। अरे वाह, ये पुतला तो सच में बोलने लगा और मेरी बात भी मान रहा है। मुझे जोर की भूख लगी है, जादुई पुतले मुझे खाना दो। जो हुक्म। कल्लू के ये कहने पर वो पुतला उसे बहुत सारा खाना देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और सारा खाना खाकर पुतले से कहता है, मुझे अब मेरे घर जाना है। पुतला अपने जादू से उसे उसके घर ले आता है। अचानक अपने पति और पुतले को देखकर रेनू हैरान हो जाती है। अजी, ये कौन है? किसे उठाकर ले आए घर? और अचानक तुम यहाँ कैसे आ गए? शांत हो जा देवी, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। कल्लू रेनू को सब कुछ बता देता है। अरे वाह, क्या ये सच है? हम इसे जो कहेंगे वो ये करेगा? हाँ, ये वो सब करेगा जो हम कहेंगे। जादुई पुतले, मुझे बहुत सारे सोने के गहने चाहिए। रेनू के कहते ही उसके पास बहुत सारे गहने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा पुतला है। अब हम इससे ही सारा काम करवाया करेंगे। हमें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर अघोरी अपनी उस पुतले को गुफा में ना पाकर बहुत हैरान हो जाता है। मेरा पुतला किसने चुरा लिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी ये किया है अब उसकी खैर नहीं है। अघोरी अपने पुतले की तलाश में निकल जाता है। यहाँ रेनू और कल्लू उस पुतले से अपने घर के सारे काम करवाते हैं। अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पुतला 1 मिनट में उनका सारा काम कर दिया करता। अरे रेनू, जब से ये पुतला आया है तुम बहुत आलसी हो गई हो। थोड़ा बहुत काम कर लिया करो और हर वक्त अपने जेवरात पहनकर मत घूमा करो, वरना गांव वालों को हम पर शक हो जाएगा। तुम चुप रहो। तुमने कभी खुद से कमाकर मुझे कुछ नहीं दिलाया है। मुझे अब इस पुतले ने ये सब कुछ दिया है, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो तुझे लगता है ये सब इस पुतले की वजह से हो रहा है? अगर मैं ये पुतला ना लाता तो वही पुराने कपड़े पहनकर घूम रही होती। हाँ, तो तुम कौन सा सेठ धनराम बन गए हो? अरे रहोगे तो चोर ही। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं इस पुतले से कहकर तुझे जान से मरवा दूंगा। अच्छा, तुम मुझे जान से मारोगे? मैं कहती हूँ जादुई पुतले, इसे ही जान से मार दे।
अरे क्या कह रही है, ये सच में मार देगा। रेनू के इतना कहते ही पुतला कल्लू का गला दबाने लगता है। ये देखकर रेनू डर जाती है। अरे मैंने तो गुस्से में कह दिया था, ये तो सच में तुम्हें मार रहा है। ऐसे मत मार, अरे ऐसे मत मार, मेरे पति है वो। मुझे दिया गया कार्य मैं पूरा करके ही रहता हूँ। रेनू को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अपने पति को कैसे बचाए। वो पास से एक डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारती है। पुतला मिट्टी का बना हुआ था, इसलिए वो टूटकर चूर चूर हो जाता है। हे भगवान, बच गए आज तो, वरना ये मुझे मार ही डालता। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी जान ले लेगा। ऐसा जादुई पुतला होने से तो अच्छा है कि हम पहले जैसे गरीब ही ठीक हैं। हाँ, जान से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं मेहनत करने को राजी हूँ, लेकिन मरने के लिए नहीं। रेनू और कल्लू दोनों ही उस पुतले से जान बचने पर भगवान को धन्यवाद करते हैं। दूर किसी गांव में अर्जुन नाम का एक मोची रहा करता था, जो लोगों के जूते साफ करके और चप्पल जोड़कर अपना खर्चा चलाया करता। घर में उसकी पत्नी और एक बेटी पिंकी रहती थी। लेकिन कुछ वक्त से काम अच्छा ना चलने की वजह से अर्जुन के घर में बहुत तंगी आ रही थी। सुनिए जी, इतने दिन हो गए हैं, घर में खाने को अनाज भी खत्म होता जा रहा है। आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? रमा, तुम तो जानती हो मेरे दादा परदादा सभी मोची थे। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं आता, तो अब मैं और काम कौन सा कर लूं? ये आप क्या कह रहे हैं? पेट को थोड़ी पता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कब तक हम ऐसे ही काम का इंतजार करते रहेंगे? मैं ऐसा करता हूँ, आज दूसरे गांव में जाकर काम देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। मोची अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई काम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई भी काम नहीं है। अगर आज घर पर पैसे नहीं लेकर गया तो रमा मुझे बहुत ताने देगी। इतना कहकर वो पास ही में एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो चलते चलते गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। वो दिखने में बहुत ही अच्छे घर का लग रहा था। अरे लगता है कोई वहाँ बेहोश पड़ा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर अर्जुन उस आदमी के पास जाता है, जो प्यासा था और पानी मांग रहा था। पानी, पानी। अरे लगता है प्यास के कारण ये बेहोश हो गया है, इसके लिए मुझे पानी लेकर आना होगा। अर्जुन जल्दी से पास ही की एक दुकान से थोड़ा पानी लेकर आता है और उस आदमी को पिला देता है। पानी पीकर आदमी ठीक महसूस करता है और उठ जाता है। धन्यवाद भाई, आज आपने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचा ली, वरना शायद मैं प्यासा ही मर जाता। अरे भाई जी, एक इंसान की मदद करना ही दूसरे इंसान का कर्तव्य है। मैं आपके विचार से बहुत प्रभावित हूँ। आपने मेरा जीवन बचाया है, उसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपने पास से एक चमकदार मोती अर्जुन को देकर कहता है, ये तुम रखो। ये कोई मामूली मोती नहीं है, ये एक बेशकीमती मोती है। इस एक मोती से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो किसी भी जोहरी के पास जाकर तुम इसकी कीमत पता कर सकते हो। ठीक है। अर्जुन उस मोती को एक बड़े जौहरी के पास लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो आदमी सच कह रहा था। ये मोती सच में बहुत कीमती था, जिसे बेचकर वो बहुत सारे पैसे लेकर आता है। अरे भाग्यवान, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या ले आए हो जो इतनी जोर जोर से खुश हो रहे हो? रमा देखती है कि अर्जुन अपने साथ 2 बोरियों में बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर आया था, जिन्हें देखकर रमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हाय राम, इतने पैसे कहां से आए आपके पास? अर्जुन रमा को पूरा किस्सा सुनाता है। अरे वाह, मुझे तो लगा था तुम सिर्फ जूते चप्पल ही ठीक करके 2 पैसे ही ला सकते हो, लेकिन तुम किसी की मदद करके इतने सारे पैसे लेकर आओगे, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई कर रही हो? अरे क्या कह रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी बुराई करूंगी? अब जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना किसी की नजर इन पैसों पर पड़ गई तो मामला गर्म हो जाएगा। अर्जुन उन पैसों से अपना घर पक्का करवा लेता है और कुछ जमीन खरीदकर खेती शुरू कर देता है। धीरे धीरे अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक कर लेता है। एक दिन वो किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसका पैर कीचड़ में फंस जाता है, क्योंकि पास ही में उसके एक बहुत बड़ी दलदल थी। अरे आज ही नए कपड़े पहने थे और ये इतनी जल्दी खराब भी हो गए। अब क्या करूं, रमा मुझे बहुत मारेगी आज। अर्जुन कुछ दूर चलता है और रास्ते में उसे 4 चोर नजर आते हैं, जिनके हाथों में छुरी थी। ये देखकर अर्जुन डर जाता है।
अरे बाप रे, ये चोर तो यहीं आ रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मेरे सारे पैसे छीन लेंगे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देखो देखो मुन्ना भाई, वहां सामने हमारा आज का बकरा है। अरे वाह, यानी आज हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। चलो बकरा हलाल करते हैं। चारों चोर अर्जुन के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन जरा भी घबराता नहीं है। वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा। जितना भी पैसा है तुम्हारे पास सब निकाल दो। हाँ, वरना ये रामपुरी छुरी तुम्हारे सीने के आर पार कर देंगे। हम बहुत खतरनाक चोर हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो मेरा सारा धन रख लो। अरे भाई, ये क्या, ये आदमी तो बड़ा जिगर वाला है। इसको हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और बहुत ही आराम से हमें अपना सारा धन दे रहा है। दाल में जरूर कुछ काला है। तुम इतनी जल्दी अपना सारा माल हमें देने के लिए राजी कैसे हो गए? बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे इस धन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा धन निकाल सकता हूं। इसके पीछे क्या राज है, हमें बताओ। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं ये धन उस दलदल के नीचे छुपी जादुई दुनिया से लेकर आया हूं, जहां एक रहस्यमयी जल परी रहती है। मैं पागल थोड़ी हूं। तुम ये थोड़ा सा धन ले जाओ और मैं उससे और भी ज्यादा धन वहां से निकाल लूंगा। भाई, मुझे तो ये कोई बेवकूफ नजर आता है। ऐसा करते हैं, इसे यहाँ से जाने देते हैं और वहां से सारा धन ले आते हैं। लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें कि तुम ये धन वहां से लाए हो? अरे भाई, तुम्हें मेरे ये कीचड़ में सने हुए पैर और कपड़े नहीं दिख रहे? लगता है ये सच कह रहा है। हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात, ये लो अपना धन रखो और आज के बाद इस जगह पर नजर भी मत आना, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। आज से ये दलदल और वो जादुई दुनिया जिसमें बहुत सारा खजाना है सब हमारा है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से निकल। अर्जुन अपना सारा माल लेकर वहां से इतनी तेजी में निकलता है कि दूर दूर तक नजर नहीं आता। दूसरी ओर सभी चोर सोने और माल के लालच में उस दलदल में एक साथ कूद जाते हैं और सभी दलदल में फंसने से मर जाते हैं और चतुर मोची अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाता है। रोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी रोहन को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में उसकी बीमार बूढ़ी माँ और घर की सभी जिम्मेदारियां, ये सभी बातें अक्सर उसे परेशान करती। क्या हुआ रोहन बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। कुछ नहीं माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं बेटा, ये कमबख्त खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि मेरी जान लेकर ही मानेगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। आपके अलावा और है ही कौन मेरी जिंदगी में? बेटा, तेरी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मुझ बूढ़ी के बचे हुए कुछ जो दिन हैं, उसी में अपने बेटे का बसा हुआ घर और उसकी कामयाबी देखना चाहती हूँ। शायद जीते जी नहीं देख पाऊंगी। गीता की बात सुनकर रोहन निराश हो जाता है। अगले दिन वो काम की तलाश में जाता है। पूरा शहर घूमकर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो एक पेड़ के पास निराश होकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? तभी उसके आगे एक ऑटो चालक आता है और रिक्शा रोककर कहता है, क्या हुआ बेटा, कहाँ जाना चाहते हो? कहीं नहीं अंकल जी। क्यों बेटा, इस दुनिया में हर इंसान अपनी मंजिल तक जाना चाहता है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर नहीं जाना? मंजिल तो है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और आओ मेरे रिक्शा में बैठ जाओ। इससे क्या होगा, मेरी परेशानियां कम तो नहीं होने वाली। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आदमी रहस्यमय तरीके से रोहन से बात कर रहा था। रोहन भी उसकी बातों में खोकर उस रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाला रिक्शा शुरू कर देता है। कुछ ही देर में रास्ता बिल्कुल बदल जाता है। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे घर जाना है और ये रास्ता मेरे घर का नहीं है। बेफिक्र होकर बैठे रहो, मैं तुम्हें सही जगह लेकर जाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भगवान के भरोसे उस रिक्शे में बैठा था। तभी अचानक रिक्शा रुक जाता है। यहाँ रिक्शा क्यों रोका? मैं यहाँ नहीं रहता। यही तुम्हारी मंजिल है, जाओ, मंजिल इंतजार कर रही है। यहाँ भला क्या हो सकता है? रोहन बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है। ऑटो गायब हो चुका था। अरे वो ऑटो कहाँ गया? अभी तो यही था। इतना कहकर रोहन अपने आसपास देखता है, जहाँ कोई भी नहीं था।
हे भगवान, यहाँ पता नहीं क्या होगा। कोई है? रोहन आसपास देखता है, वहां कोई भी नहीं था। तभी उसे एक घर से धुआं निकलते हुए नजर आता है और एक औरत की आवाज आती है। वो जल्दी से वहां जाता है और आसपास कोई नहीं था। वो औरत जोर जोर से रो रही थी। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो आग में फंस गया है, कोई उसे निकालो। क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? पता नहीं, अचानक आग लग गई। मैं मार्केट से वापस आई थी, जब देखा घर से धुआं निकल रहा था। घर में नौकरानी भी नहीं है, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। आप रुकिए, मैं उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। रोहन खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और बच्चे को बचा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरे बच्चे के बिना मैं कैसे रहती। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, भगवान आपके बच्चे को सलामत रखे। मेरे पास आपको ये देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप ये पैसे रख लीजिए, मना मत करना। मुझे भी माँ के लिए पैसे चाहिए, तो ले ही लेता हूँ। रोहन वो पैसे लेकर घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के लिए दवाई भी लेकर आता है। पूरा किस्सा अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, मान न मान, वो जरूर भगवान का ही कोई रूप था, जो इंसान के रूप में तेरी मदद करने आया था। पता नहीं माँ, लेकिन वो ऑटो और वो आदमी दोनों ही थोड़े अजीब थे। अगली सुबह जब रोहन घर से निकलता है, वो देखता है कि सामने उसके वही ऑटो खड़ा था जिसने उसे कल उस जगह छोड़ा था जहां आग लगी थी। लेकिन ऑटो में कोई नहीं था। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और ऑटो के पास जाता है। वहां कोई नहीं था, बस एक कागज था। अरे ये तो वही ऑटो है जो कल मुझे वहां छोड़कर आया था, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। इस कागज पर क्या लिखा है? मेरा काम खत्म हुआ, अब ये रिक्शा तुम्हारी अमानत। ये देखकर रोहन बहुत ज्यादा हैरान था कि ये रिक्शा किसने यहाँ छोड़ा और ये खत किसका होगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी वो उस रिक्शे के अंदर जाकर बैठ जाता है और अचानक रिक्शा खुद ब खुद शुरू हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये रिक्शा कैसे शुरू हो गया? रिक्शा खुद ब खुद चलने लगता है। रोहन डर जाता है। रिक्शा एक अजीब सी जगह पर जाकर रुक जाता है जहां एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। अरे इस आदमी की हालत तो बहुत खराब है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहन जल्दी से उस आदमी को अपने ऑटो में बिठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है और वक्त से उसे अस्पताल में इलाज मिलने से वो आदमी ठीक हो जाता है। भाई, आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हो। आज आप अगर वक्त से नहीं आते तो शायद मेरी जान चली जाती। आप वहां कैसे फंस गए थे? आपको इतनी चोट कैसे लगी? मैं वहां से जा रहा था, तभी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मेरे पैसे छीनने के लिए उन्होंने मुझ पर वार कर दिया। और जब मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अगर वक्त पर तुम ना आते तो मेरी जान चली जाती। इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा मैं? नहीं सर, आप बस ठीक हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप बस दुआ दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। बस इतनी सी बात। अब सोचो, आपकी नौकरी लग गई। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कंपनी है, आप कल से वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आपने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन खुश होकर बाहर आता है और देखता है कि जिस ऑटो में वो वहां आया था वो वहां पर नहीं था। वो ऑटो कहाँ गया? आज उसकी बदौलत ही मुझे ये काम मिला है। रोहन हर जगह उस ऑटो को ढूंढता है, लेकिन उसे ऑटो नहीं मिलता। वो अपने घर आता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा जरूर वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई ऑटो होगा जो तेरी मदद करने के लिए खुद भगवान ने यहाँ भेजा था। अब देख, उसकी वजह से तुझे नौकरी भी मिल गई और हमारा घर भी संभल गया। हाँ माँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कोई मामूली ऑटो नहीं था, वो एक जादुई ऑटो है। रोहन अब अपनी माँ का इलाज करवा सकता था क्योंकि उसे भी एक नौकरी मिल गई थी। जादुई ऑटो ने उसकी और उसकी माँ की जिंदगी बदल दी। अब वो एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं।